नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने बहुत सुना होगा ग्लूटेन सेंसिटिविटी के बारे में, सीलिएक के बारे में, नॉन सीलिएक के बारे में, और ये भी जाना होगा कि ग्लूटेन से किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सारे लोगों के मामले में नहीं पड़ता है। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिविटी से प्रभावित हैं। आगे बताऊंगा कि ये किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं। और ये खबर अपने आप में आंखें खोलने वाली है। केंद्र सरकार वैज्ञानिकों की मदद से भारत में जो ग्लूटेन फ्री अनाज हैं, जैसे बाजरा, ज्वार और बाकी अनाज, उनके अंदर ग्लूटेन पैदा करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी एक तरह से जो अब तक के परंपरागत सबसे अच्छे अनाज माने जाते थे, उनको जहरीला बनाने का काम चल रहा है। अब ये जहरीले कैसे बनने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये समस्या है क्या, आपके स्वास्थ्य पे कैसे असर डालती है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, उसका मुकाबला कैसे किया जाए, और भी बहुत बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आप सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कहीं और जाऊं उससे पहले मैं आपको बताता हूं, इस संसद में सवाल उठा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार की एक तरह के साइंटिफिक रिसर्च कर रही है जिनके अंतर्गत जो ग्लूटेन फ्री अनाज हैं भारत में होने वाले, जिसमें बाजरा है, जिसमें आपका ज्वार है, और जितने भी अनाज हैं ग्लूटेन फ्री, उनके अंदर ग्लूटेन की मात्रा पैदा करने या बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च इस देश में चल रहा है, जिसके जवाब में मंत्री जी ने एक गोलमोल उत्तर दिया और बताया कि हमारा फ़लाँ जगह ग्लूटेन बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने ग्लूटेन की तारीफ़ की, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, वाह क्या कहा, और बात ख़त्म हो गई। मैं पहले आपको वीडियो सुनवाता हूँ। ये सबूत है कि सरकार ये काम कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भारत में बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका कारण ग्लूटेन रिलेटेड खाना भी है। अभी जो मंत्री महोदय के संज्ञान में ये लाना चाहती हूँ कि बाजरा, रागी और ज्वार ऐसे जो अनाज हैं, जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं साधारण भाषा में, वो ग्लूटेन फ्री है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो अपना साइंस का उपयोग करते रहते हैं और गूंथने की दृष्टि से इनको गूंथना मुश्किल होता है, तो वो इसमें भी ग्लूटेन डाल रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय जी इसका संज्ञान लेकर कुछ इस तरीके का नियम लाएंगे कि जो वैज्ञानिक खोज और बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें जो सीरियल है उसका नेचर तब्दील ना हो, इसके ऊपर कुछ प्रयास किया जाए? आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वेबिनार में हमारे जाफराबाद के सियालकोट के बाजरे का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये बाजरा जो सियालकोट का है, उसमें क्या ऐसी गुणवत्ता है कि लोग अपने आप उसको खाना पसंद करते हैं और उसका बाजरा का जो रोटला बनता है बहुत स्वादिष्ट होता है। हमने उस बाजरा का वहाँ से नमूना मंगाकर ICR में उसको संशोधन करने के लिए बोला। ICR ने उस बाजरे का संशोधन करके प्रस्तावित किया, हमारे देश में जितने भी मिलेट्स, बाजरा की जो भी जातियाँ अभी तक की उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आयरन और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उस बाजरे में है, ऐसा प्रस्तावित हो गया। और उसको हमने गैजेट कराने के लिए भी सूचना दे दिया है। मैं आपके माध्यम से सारे देश को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ये मिलेट्स डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का 2022 के साल को मनाने का निर्णय ले लिया गया है। हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में।
अब बताता हूँ कि ये बीमारी ग्लूटेन के कारण क्या होता है, ये जानना जरूरी है। पहले तो ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है जी। इसका नाम है अक्सर हम लोग समझ लेते हैं कुछ होता होगा, लेकिन पहचान क्या है? पहचान ये है कि जब गेहूं को आप कुछ देर भिगो के रख देते हैं तो उसमें एक लस बनता है, जो आप खींचते हैं तो खिंचता है। और आप देखते होंगे जब रूमाली रोटी बनती है तो उसको उतना लंबा खींच देते हैं, पतला पतला, तो ग्लूटेन की ही ताकत है। और आपने और भी पतली रोटियां इस तरह की बनती देखी होंगी, जो खिंचाव है वो ग्लूटेन है। ब्रेड को जब आप बनाते हैं या बेकरी की कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें आप जब मैदे को घोल के कुछ देर छोड़ देते हैं और जब वो खिंचने लगता है तो उसके अंदर ग्लूटेन डेवलप हो गया, पूरी तरह से उसका ग्लूटेन फूल चुका है। तो वो होता है ग्लूटेन जो आमतौर पे हर अन्न में पाया जाता है। लेकिन भारत में बड़ी संख्या में 1% आबादी यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन हजम नहीं होता। वो ग्लूटेन खा लेते हैं, वो उनकी आंत में जाता है और आंत में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस म्यूकस मेम्ब्रेन को हानि पहुंचाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे आप अपनी दीवार पे वाटरप्रूफ पेंट कराते हैं जहाँ से बारिश आए तो पानी अंदर ना आए, उसी प्रकार से हम जब भोजन करते हैं, शेर है मांस खा जाता है, मांस खा जाता है लेकिन उसकी आंतड़ी भी तो मांस की बनी है। बाहर से खाया हुआ मांस हजम हो जाता है, उसकी आंतड़ी हजम क्यों नहीं होती है? जाते ही जो कुछ आप खाते हैं एक एसिड के कुंड में गिरता है और वो एसिड इतना तेज़ होता है कि उस मांस को गला देता है और उसके बाद फिर वो आंतों में जाता है, वहाँ पे एल्कलाइन के उतने ही तेज़ एल्कलाइन से निकलता है। उस एसिड को पेट वाले को अगर आप हाथ पे गिरा देंगे तो हाथ जल जाएगा। तो आंतें क्यों नहीं जलती हैं? आंतें इसलिए नहीं जलती क्योंकि आंतों की अंदर की सतह पे एक झिल्ली होती है जिसको आप म्यूकस कहते हैं। एक लस्सा चिपचिपा सा पदार्थ की एक परत होती है जो आपकी आंतों की अंदर से रक्षा करती है। कुछ लोगों के अंदर ग्लूटेन उस झिल्ली को खराब कर देता है, उसमें छेद कर देता है, क्योंकि वो ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव होते हैं और उस एलर्जी के कारण उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को वो ग्लूटेन नुकसान पहुंचाता है। और जब उस सुरक्षा चक्र टूट जाता है तो आपकी आंतें पचनी शुरू हो जाती हैं और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें शरीर में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है और ग्लूटेन के कारण शरीर ये मान रहा है कि ये जो भोजन आपने किया ये खतरनाक भोजन है, इसलिए उस भोजन को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको सोख नहीं रहा है। और यही वजह है कि जो ग्लूटेन के शिकार लोग होते हैं, जो इससे संबंधित बीमारी के शिकार लोग होते हैं, उनका शरीर ठीक से बढ़ नहीं पाता है, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, इसलिए उनका वजन बहुत बढ़ जाता है, उनकी तोंद वोंद बढ़ जाती है और उनकी हाइट भी ठीक से नहीं बढ़ पाती है। लेकिन ये हाइट ना बढ़ने वाली समस्या सबके साथ नहीं होती है। दरअसल 2 तरह का होता है ये, एक जो बीमारी है ग्लूटेन से जुड़ी हुई, एक सीलिएक होती है, एक नॉन सीलिएक होती है। सीलिएक वाली वो है जो वंशानुगत होती है, जो हेरिडिटी में होती है, यानी हमारे खून में ही है। हमारा बच्चा भी पैदा होगा तो वो भी ग्लूटेन को लेके सेंसिटिव होगा, लेकिन दूसरे लोगों की बाद में पैदा हो जाती है, बाद में पैदा वालों की ये ठीक हो जाती है। और इसका जो तरीका इससे बचने का वो यही है कि ऐसे खाना आप बंद कर दें जिसमें ग्लूटेन होता है। अब इससे आगे अगर आप पहचानना चाहें, देखिए जितनी बातें बता रहा हूँ ये मेडिकल बातें हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए और अवेयरनेस के लिए हैं। इन बातों का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से आप इलाज करना शुरू कर दें। एक जैसे सिम्टम्स बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं और एक चीज़ के अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग आदमी में हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक क्वालिफाइड, नियम हकीम नहीं, वो ही तय कर सकता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है और क्या होगा। तो इसमें ये बताया गया कि ज़्यादातर चूँकि पेट की दिक्कत तो डायरिया रहेगा, खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एनीमिया भी रहेगा, और एनीमिया रहेगा तो हड्डी में कमज़ोरी भी रहेगी क्योंकि कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और न्यूट्रिएंट्स की एक मल्टीपल कमी हो जाती है। और ऐसे लोगों के जो समस्याएं आती हैं वो एक ये है कि मुंह में अल्सर और गला सेंसिटिव रहता है क्योंकि म्यूकस कटता रहता है। दोनों दिक्कतें आती हैं। माइग्रेन, थकान, ये कमज़ोरी के कारण होता है। सिर में दर्द, डिप्रेशन, भूलने की आदत, क्योंकि आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ये समस्या हो जाएंगी। छोटी आंत में डायरिया और सीलिएक बीमारी जो मैंने आपको बताया कि जो ग्लूटेन से जुड़ी हुई है। बड़ी आंत में कब्ज़, कभी डायरिया, कभी कब्ज़ कभी डायरिया। स्किन पे एक्जिमा और डर्मेटाइटिस होने लगती है। और ये सारी चीज़ें अंत में जाके हड्डी, जोड़ के रोग,
ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, विटामिन मिनरल्स की कमी, इम्पोटेंसी और एनीमिया में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको खाने ही नहीं मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? इससे बचने के लिए जो डॉक्टर, जिन लोगों का कंफर्म हो जाता है टेस्ट करके, उनको डॉक्टर क्या करते हैं, खान पान में उनके बदलाव करते हैं। और जो बदलाव करते हैं उसमें वो कहते हैं कि फल खाओ, सब्जी खाओ, बीन्स खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, चिकन अंडे खाओ, डेयरी प्रोडक्ट खाओ, लेकिन ये वाला गेहूं वाला अनाज मत खाना। ग्लूटेन फ्री अनाज खाओ, ब्राउन राइस खाओ, क्विनोआ खाओ, बाजरा खाओ, और साबूदाना भी खा सकते हो क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ड्राई फ्रूट खा सकते हो, ऑलिव ऑयल खा सकते हो, नारियल का तेल खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन इसमें ग्लूटेन वाली चीज़ें नहीं खा सकते हो। अब एक बात जानिए कि को लोग कहते हैं कितना ग्लूटेन खतरनाक होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आप सीलिएक हो, तो नाखून के 8वें के हिस्से के बराबर भी अगर आप ग्लूटेन खाओगे तो आपको नुकसान करेगा। देश में 1% आबादी है ऐसे लोगों की जो इस बीमारी से प्रभावित हैं। अब लौट के हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं, उसी मसले पर आते हैं कि लोगों के लिए जीवन में अनाज जो रामबाण है, जैसे मैंने आपको बताया बाजरा वगैरह, ब्राउन राइस, उन अनाजों के अंदर सरकार क्यों ग्लूटेन पैदा करना चाहती है? कुछ अनाज ग्लूटेन फ्री भी होना चाहिए, क्यों करना चाहती है? और ये भोजन के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है? पहले भी मैंने आपको फोर्टिफाइड राइस की स्टोरी बताई थी कि किस तरह से आयरन को और दूसरी चीज़ों को, चावल को पीस के उसके अंदर मिला के और फिर दोबारा से चावल बना के वो राशन की दुकानों पे भेजा जा रहा है। ये जो हम फोर्टिफाइड राइस जो मिल रहा है आपको, अब आयरन मिलाया जा रहा है उसमें। आयरन की गोली खाने से हमने देखा कितनी दिक्कतें हुई, लड़कियों के पेट में दर्द हुआ, दूसरी चीज़ें हुई। कुछ लोग उसको लेके सेंसिटिव थे तो आपने उनको गोली बंद कर दी। अब आपने चावल में मिला दिया है, जो आदमी सेंसिटिव है उसका क्या होगा? इसी तरह से अगर आप ग्लूटेन अनाज में मिलाओगे तो सेंसिटिव आदमी उसका क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये कर क्यों रहे हैं, और जब ये करते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कौन चाहेगा कि ये हर चीज़ में ग्लूटेन मिला दो और लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं हों? बताने की ज़रूरत नहीं है इससे किसका हित होता है। और इसीलिए एक सांसद ने आवाज़ उठाई, कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और उस वीडियो में साथ के साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये ग्लूटेन एलर्जी वाली बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, और इससे जुड़ी हुई क्या सावधानियाँ होती हैं, और इसका इलाज कैसे कराया जाए, और कैसे कौन कौन सा भोजन ग्लूटेन फ्री होता है। ये मोटा जानकारी मैंने दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।